बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो मेरा नाम है मोहम्मद और प्यार से लोग मुझे मेमून के नाम से जानते हैं। मोहम्मद मेमन कास्ट है और मेमून के नाम से लकब मिला हुआ है, तो उससे हमने चैनल कंटिन्यू किया है। मैं कराची में ऑनलाइन महरान गाड़ी चलाता हूँ और उससे पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है वो शो करता हूँ। बाइक या एंड्राइव और येंगो में काम करता हूँ और जो अर्निंग होती है आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं बस अपने काम की तरफ। जी तो नमाज से फ्री हो चुके हैं, मगरिब का टाइम हो रहा है, लेट भी हो गए, तकरीबन कोई 8 बजने वाले हैं और फर्स्ट राइड येंगो पकड़ने में कामयाब हो गए। इनको ये करीब से ही पैक करना है और 2 मिनट में शो कराता हूँ। हाँ ये राइड है, इनको ये करीब से ही पैक करना है आगे से ही, और लेके भी करीब ही जाना है 3 नंबर पे और ईदगाह के पास चावला क्लिनिक। सुबह इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। फर्स्ट राइड हमारी ये होगी और तकरीबन 4 राइड का टारगेट है और 8 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि हम आज कितना काम करते हैं। और गाड़ी अब तक चल चुकी है 401 किलोमीटर। तो देखते हैं आज हमारी कितनी अर्निंग होती है, कितना फ्यूल लगता है और कितनी बचत होती है। जी तो आगे कस्टमर पिकअप लोकेशन पे। अच्छा, और ड्राइव भी ऑटोमेटिक हो रहा है। सुबह से इनको पिक करके ड्रॉप करते, चेक करते डिस्टेंस कितना बन रहा है। और जो ड्रॉप ऑफ है 1.3 किलोमीटर। चेक करते हैं अब येंगो इसका क्या बिल बनाता है। जी तो अलहमदिल्ला फर्स्ट राइड कंप्लीट, 225 बिल बना और 250 रुपये रिसीव है। ऊपर से ये 100 का बोनस, यानी समझे कोई ये हमें राइड 350 में पड़ गई। और जो गाड़ी चली है तकरीबन कोई 1 पे स्टार्ट किया था, 4 पे किया था, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दिखा रहा है ये तो तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर की राइड थी, लेकिन ये हमें 2-2.5 किलोमीटर पड़ गई क्योंकि आगे पूरा ट्रैफिक था। तो आगे से घुमा कर अब मेन रोड से फिर आगे पीछे ड्रॉप कर दिया और इनसे रिसीवर 250 ये है। अब वेट करते हैं दूसरी राइड का, इसको कंप्लीट करते हैं। एक राइड हमारी हो चुकी है, 3 राइडें और चाहिए। 3 राइडें या फिर 5 राइडें और चाहिए। पीक लगा हुआ है और घेरा भी, वाह। अच्छा ये तो अपना वाला है, 1 मिनट मैं चेक करता हूँ, आपको करा दो 2 मिनट। जो मैं बोलता हूँ ना वो जो 20% प्लस, जी मुझे पता है मेरा फ्लो लेवल अच्छा है, ये चेक करें। अच्छा पूरे हमारे एरिया के अंदर ही 45% प्लस लगा हुआ है, तो गुड हो गया। चले हमारे एरिया में लगाते फिर तो आज काम ही काम करना चाहिए। है कब तक ये टाइमिंग भी इनकी कुछ होती है। 2 मिनट, ये आ गया घेरा। घेरे पे क्लिक करते, किस पे करते हैं, ये आ गया। और टाइम कब तक है इसका, 21-22, यानी समझे कोई 10 बजे तक का टाइम है। बेहतरीन हो गया। 2 घंटे के अंदर कोशिश करते ज़्यादा राइडें पकड़ें। हमारे एरिया लगा के ऑनलाइन करते थे दोबारा। जी तो इनका सेकंड राइड भी आ गई येंगो की तरफ से। आज छोटी छोटी रही हैं, यहीं से करीब से पिक करना है। और एक तो मैप की एसी की तैसी बार बार टेढ़ा हो जाता है। हुआ सीधा, हाँ सीधा हो गया। यहीं करीब से पिक करना है। मैं इस तरफ खड़ा हूँ, आगे से पिक करना है और करीब ही लेके जाना है। नजलास ब्यूटी सैलून। सुबह चलते पिक करके ड्रॉप करते, देखते हमारी राइड कंप्लीट होती है। भाई ये शायद हो सकता है मेरे साथ हो या सबके साथ ही होता हो। अब चेक करें, आगे से लेफ़्ट लेना है और टैंकर भाई साहब आगे रास्ते में। अब पीछे से जाना पड़ेगा दोबारा। अब ये पीछे वापस आके फिर ये आगे से घुमा के जाना पड़ेगा। चलते हैं, क्या कर सकते हैं, बदमाशी है अब इन लोगों की। जी तो आ गए, अराइव कर दिया है। अब मुझे पता नहीं कौन सा स्कूल है, उन्होंने बोला नानो। मैंने बोला भाई इधर रेम्बो बिल्डिंग वाला स्कूल है, ये स्कूल है। तो बोलते बस आप थोड़ा सा और आगे आ जाए। मैं आगे आया हूँ, आप नीचे तो आएँ। देखिए अगर नीचे आने के बाद में आपको नहीं दिखता तो मैं और आगे आ जाऊँगा, नहीं तो मैं एग्जैक्ट आपकी लोकेशन से वैसे ही आगे ही हूँ। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। बिल्कुल छोटी सी राइड है, चेक करते ड्रॉप ऑफ कितना है इनका। ये आ गया नूर इस्लाम स्ट्रीट से जाना है हमने। हाई टच बॉलरूम, अब ये कुछ और दिखा रहा है। 2 मिनट, अब सही आएगी। सही है, हाई टच बॉलरूम ही जाना है यानी इन्होंने। ऑलमोस्ट कोई 700 मीटर की राइड है। चेक करते हैं यंग उसका क्या बिल बनाता है। मेरे ख्याल में पीक में है या नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी बिल बनता है मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी तो सेकंड राइड भी कंप्लीट। 140 बिल बना, 143 यानी 150 रिसीव हो गए। 220 में ये राइड वैसे ही पड़ती है तो, और एक समझे कोई 100 रुपीज़ हमारा अगेन बोनस। तो ये राइड हमें पड़ गई कोई 270 रुपये में। चलें ये गुड हो गया, इसको कंप्लीट करते हैं। मतलब घेरे वाला सिस्टम काम कर रहा है। इसी दौरान एक और राइड आई थी, वो है क्योंकि इसके अंदर भी एक और राइड आई थी, वो तो कैंसिल हो गई थी। इसके बाद एक और राइड आई, वो शादी थी ये पीक में। इनको ये आगे से ही पैक करना है और लेके जो जाना है गुलबर्ग टाउन।
गुलबर्ग टाउन ही शायद जाना है। हाँ, गुलबर्ग टाउन जाना है। गुलबर्ग टाउन किस तरफ जाना है? इन्होंने जाना है अल्लामा इकबाल पार्क। सो बस चलते हैं, इनको पिक करते हैं और चेक करते हैं इनका डेस्टिनेशन कितना दूर है। करीब अभी तो करीब ही है, तकरीबन कोई मुश्किल से मीटर होगा इनका रास्ता जहाँ से पिक करना है। सो पहले पिक करते हैं, उसके बाद इनकी डेस्टिनेशन चेक करते हैं वहाँ जाके। सो अराइव करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि डेस्टिनेशन कहाँ क्या है। जी तो अराइव कर दिया है और बोले मोटी फॉर्म पे ही आके रुके हमारे। और यहाँ से शायद इनका कोई गेट है, चेक करते हैं हमारी जो डेस्टिनेशन है वो कितने किलोमीटर की है। यहाँ तो नहीं शो करेगा, यहाँ शो करेगा पेट्रोल भी एरिया 7.7 किलोमीटर। ओ माय गॉड, ट्रैफिक असल में मसला सारा ट्रैफिक का, बहुत गंदा ट्रैफिक हुआ हुआ है। एक तो 14 अगस्त की वजह से भी हुआ हुआ है। 7.7 और ये कितना है? 8.4 है। सो आगे से ही निकलेंगे जब ये आगे से शॉर्ट बता रहा है। या कस्टमर से पूछेंगे वो क्या प्रेफर करते हैं, वो उनका आने जाना रोज़ का होता है, तो वो जो बताएंगे उस हिसाब से उनको उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर देंगे। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। पीक के अंदर राइड है, घेरे के अंदर राइड है, तो 7 किलोमीटर का वैसे जो नॉर्मल फेयर है 300, 350, 400 रुपये होता है। तो 500-600 रुपये में ये राइड पड़नी चाहिए हमें। बोनस वोनस मिला के कोई 600-700 के अंदर होना चाहिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। बाकी चेक करते हैं कितना सही रहता है कितना गलत। जी तो अलहमदिल्ला हमारी आज की थर्ड राइड कंप्लीट। फतेह पार्क ला के ड्रॉप कर दिया। मुझे लग रहा है शायद कैमरा लेंस का साफ़ नहीं है, 2 मिनट। अरे डन क्यों हो गया? तो शो करना था मुझे आपको, फिर भी ऐसे ही शो करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, तकरीबन कोई 417 का बिल बना, 480 रिसीव हो गया। और जो कंपनी ने बोनस दिया ये चेक करें, जो मैंने आपसे कहा था ऑलमोस्ट कोई 600, तकरीबन 690-700 के करीब हमें ये राइड पड़ गई 7 किलोमीटर की, 7.5 किलोमीटर की। अब एक और राइड आई है, लेकिन मसला ये है लकी वन से उठाना है। इसको लोड कर लेते हैं। और लकी वन की डिस्टेंस जो है ना वो यार तकरीबन कोई 2.5 किलोमीटर यहाँ से आ रही है। नेविगेशन ऑन किया, अब एक दिल हो रहा है कि पिक करी है तो चला जाऊं, और एक दिल हो रहा है कि नहीं कैंसिल करा दूँ, क्योंकि 2.5 किलोमीटर लेने जाना, जाते हुए उन्होंने कैंसिल कर दी, कुछ कंफर्म नहीं है, फिर वहाँ जाके अलग मसला होता है। फिर उनको जो लेके आना वो तो करीब ही है, और राइड भी 1 पॉइंट समथिंग के पीक में। ये लकी वन से उठाना है। 2 मिनट, हाँ ये हो गया। ये लकी वन से उठाना है और लेके भी इनको यहीं अंदर की तरफ आना है। कहाँ पे? फरजाना दवाखाना, दस्तगीर। अच्छा, दस्तगीर पे लाके ड्रॉप करना है। ट्रैफिक होगा इस टाइम यहाँ पे भी, और इनकी ड्रॉप ऑफ की साइड भी नॉर्मल चलने वाला ट्रैफिक है। चले कॉल करके कंफर्म करता हुआ, कस्टमर वेट करता है तो पिक करके ड्रॉप कर दे तो इतना कोई इशू नहीं है। अगर बोलते हैं कि नहीं हमें जल्दी है तो फिर राइड कैंसिल करवा देंगे। है ये पीक के अंदर ही राइड, और घेरा भी शायद चल रहा है, अभी टाइम बचा हुआ है, कोई आधा घंटा हमारे पास रह गया, तो फ़ायदा उठाते हैं। जी तो जैसा आइडिया था ये चेक करें, मैंने इनसे यही कहा, क्योंकि मैंने बाद में नोट किया कि है तो 2 किलोमीटर, यहाँ चेक करें 15 मिनट, 13 मिनट दिखा रहा है। 5 मिनट मज़ीद एक्स्ट्रा इनको बता रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट मुझे लगेंगे। आप वेट करेंगी तो मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप अगर वेट नहीं करती हैं तो फिर आप भले दूसरी कोई राइड देख लीजिए, ट्रैफिक है, मैं फंसूँगा। और है तो करीब करीब का मसला नहीं है, लेकिन ट्रैफिक हमें तकरीबन ये देख रहे हैं यहाँ से जाने में अलग ट्रैफिक, फिर वहाँ जो ये लकी वन का ट्रैफिक है ना ये बहुत गंदा है। फिर ये जाते जाते ये पूरा है ना, ये आना जाना दोनों, यहाँ फंस जाता मैं। तकरीबन 10 मिनट यहाँ से वहाँ जाना है मुझे लगता है, 10 से 15 मिनट। तो बस ये सारा सीन था। इस चक्कर में मैंने भाई पहले कंफर्म कर लूँ, फिर मुझे भी डाउट हुआ कि नहीं यार ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आधा घंटा सिर्फ इनको पिकअप में लग जाएगा और ये वेट करेंगे नहीं, तो मैंने राइड कैंसिल करवा दी है। और अब तक 3 ट्रिप पर हमारी जो अर्निंग हो चुकी है 1150 की। अभी 3 ट्रिप और मज़ीद करनी है, देखते कितनी देर में होती है। एक भी हो गए तो भी काम चल जाएगा, और 2-3 भी हो गए तब भी काम चल जाएगा। तो 3 ट्रिप की कोशिश करेंगे 11 बजे तक, 12 बजे तक जब तक होती है। ये रुकने नहीं देता, यंग होगा ये बेनिफिट है। और दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था, चलो लकी वन से ही पिक करना है, क्या किया जाए। वेट वही अगेन प्रोसेस करते हैं, अगर वो वेट करेंगे तो पिक करके ड्रॉप कर देंगे, अगर वो बोलेंगे नहीं टाइम लगेगा तो आप रहने दें, सो सिंपली कैंसिल करवाएंगे। पीक में है और राइड लंबी है, तो इस वजह से मैंने एक्सेप्ट करी है। यहाँ लेके जाना है इनको, और ये मेरे ख्याल में चेंज कर रहा है डेस्टिनेशन, न्यू कराची। बस सही, इनसे भी कंफर्म करते हैं, अगर ओके करेंगे तो जाएंगे, नहीं तो इसी तरह ये भी कैंसिल करानी पड़ेगी। अच्छा ये चेक कर रहे हैं, कस्टमर भी समझदार हो गए,
इनको भी पता है कि भाई ये आएगा, टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। और आज सैटरडे नाइट है भाई, टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप लटके रहोगे। ऐसा उनको सोचना चाहिए कस्टमर को। खैर है, कोई इशू नहीं है, अच्छा हो गया, ओके करते हैं, अब वेट करते हैं दूसरी राइड का। अबे भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये मतलब सारी लकी वन की राइडें यहीं पे मुझे दे रहा है। अभी स्टिल एक और राइड आई, ये वाली राइड, अभी अगेन एक और राइड आई, यही लकी वन से पिक करना था। अब मैं शायद इसके करीब हूँ, इस चक्कर में ये मुझे लकी वन की ही राइड दे रहा है, लेकिन पीक भी अच्छा खासा लगा, तो मैं वेट कर रहा हूँ यहीं से कोई राइड मिल जाए। तो एक्सेप्ट नहीं करी मैंने ये वाली राइड। ये तीसरी राइड लकी वन की आ गई। अभी कोई इधर करीब के एरिया में से ही कोई दे देना, करीब पिकअप करीब से हो, ड्रॉप ऑफ जितना लॉन्ग हो कोई इशू नहीं है। पुणे में ही बोलेंगे ना, सरजानी टाउन का आखिरी हिस्सा भी बोलेंगे, मैं ले जाऊँगा। मेन पिकअप करीब हो, क्योंकि कस्टमर वेट नहीं करता पिकअप में। बाकी जब बैठ जाता है तो फिर उनके अच्छे भी वेट करते हैं कि नहीं हमें पहुँचना तो है अपनी डेस्टिनेशन पर, सब वेट करते हैं दूसरी राइड। जी तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ऑलमोस्ट कोई 34 हो रहे हैं। अब जाके दोबारा राइड आई है, लेकिन लकी वन के लिए। मैं पहले ये समझा कि लकी वन से ही दोबारा राइड आई है, लेकिन ये है कि इनको यहाँ आगे जाके पिक करना है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का पिकअप है और इनको यहाँ से लेके जाना है लकी वन मॉल। तो ये कि इनको जब पिक करके ड्रॉप करेंगे तो वहाँ से कोई अच्छी सी राइड मिल जाएगी। जब हम वहाँ पे होंगे या रास्ते में होंगे फिर तो कोई दूसरी राइड पकड़ने में कोई मसला नहीं आएगा। कॉल मसला ये कि उठा नहीं रहे, तो डायरेक्ट चलना पड़ेगा इनकी तरफ। तो देखते हैं, ऑलमोस्ट ये कोई 1 पॉइंट, तो एड स्टॉप पे क्लिक हो जाता है, नहीं हुआ। 1.4 किलोमीटर चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जगह तो वैसे ही मूव करनी थी हमें, क्योंकि यहाँ पे कोई राइड आ नहीं रही थी। पिक करके इनको ड्रॉप करते हैं। जी तो वो वाली राइड रसीब में नहीं थी, लेकिन ये है कि मैंने आपसे कहा था जैसे कि वहाँ से मूव करेंगे, मुझे आइडिया था कॉल उठा नहीं रहे थे तो कैंसिल होनी है, लेकिन ऑलमोस्ट कोई 1 किलोमीटर रह गया था, इन्होंने राइड कैंसिल कर दी। और थोड़ा सा ही और आगे आए तो दूसरी राइड आ गई। उनको ये गुलबर्ग टाउन से उठाना है, दस्तगीर से, और लेके जाना है नॉर्थ मैरिज गार्डन, नॉर्थ नाज़ाबाद। ब्लॉक आई है या एल है मुझे नहीं आइडिया। सो बस चलते हैं, इनको पैक करके इनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। ये है कि इनकी डेस्टिनेशन तक जाते जाते ही हमारा वो जो सर्कल है, टाइम जो लगा हुआ 45+ वाला, किस्मत ने खैर साथ दिया हमें, तो अब तक तो हम उसी से अर्निंग कर रहे हैं। और वो किस्मत अभी साथ छोड़ने वाली हुई, 9:45 इनको पिक करने में हो जाएंगे और ड्रॉप करने में तकरीबन 10:30 तक हो जाएंगे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। सो बस चलते हैं, इनको पैक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, चेक करते हैं क्या फेयर बनता है, और उसके बाद मज़ीद हमारी 2 राइडें और रह जाएंगी। जी तो पहुँच गया कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, अराइव करते हैं। गलती से बैक साइड वाली गली थी, इसकी बैक साइड है, वहाँ चले गए तो फिर घुमा के दोबारा आए यहाँ पे। अराइव कर दिया। अब जो पिकअप ड्रॉप ऑफ इनका चेक कर लेते हैं। ये जो डिले आ रहा है ना, इस फ़ोन की वजह से आ रहा है, LCD का मसला नहीं है। LCD जितना अच्छा फ़ोन होगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। 4.3 किलोमीटर। जी भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया, मिल गया था। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कौन सी राइड, 4th राइड है, ये 5th राइड है शायद कंप्लीट, और बोनस वाली राइड ये चेक करें। अच्छा ट्रैफिक इंतहा का मिला, टाइम चेक करें, ऑलमोस्ट कोई 10:15 हो गए, और 9:30 बजे के इनको 9:30 पौने 10 के दरमियान इनको पिक किया था, और 317 से रिसीव हुए, और जो बोनस मिला के हमें ये राइड पड़ गई 5:30 में, और लाके इनको ड्रॉप करा है। यहाँ से शो करा देता हूँ, शो हो रहा है नॉर्थ मैरिज गार्डन, यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया है। इनको कंप्लीट करते हैं, चेक करते हैं कौन से नंबर वाली थी, ये 4 नंबर वाली थी, और अब तक हमारी 1620 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। 1620 ये, और 380 का आएगा बोनस। 2 ट्रिप देखते हैं, अगर मज़ीद और मिल जाती है तो कर लेते हैं। माई एरिया के अंदर पीक तो ख़त्म हो गया है मेरे ख्याल में, पीक भी ख़त्म हो गया और हमारा वो टाइम सर्कल वाला है ना वो भी ख़त्म हो गया है। यहाँ बैंक्वेट से यहाँ से राइड तो मिलेगी नहीं, तो अब किसी एरिया में जाते हैं जहाँ पे घर वगैरह बने हुए हों, तो वहाँ से हो सकता है कुछ राइड आ जाए हमें। आती है ठीक है, नहीं तो बस पे क्लोजिंग करेंगे। और गाड़ी जो अब तक चल चुकी है 20 किलोमीटर्स, तकरीबन 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पे स्टार्ट किया था, तकरीबन 17-18 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और 1 किलो गैस लगी होगी अब तक हमारी। जी तो अभी जहाँ से छोड़ के आए वहीं से ही राइड आ गई। अभी बाहर आए थे निकल के, लेकिन राइड अब वहीं से अंदर से आ गई दोबारा। क्या राइड है मैं शो करा देता हूँ। यहाँ से इनको पिक करना है 9 मिनट, और ड्रॉप जो करना है अलहमरा स्क्वायर, नॉर्थ नाज़माबाद। किस तरफ पड़ रहा है ये, बैक साइड ही है, अंदर जाके लेके जाना है।
सो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। हमारी 5th नंबर की राइड हो जाएगी, इसके बाद एक लास्ट राइड रह जाएगी हमारी आज की। जी तो आगे अराइव भी शायद नहीं किया, अराइव कर देते हैं। भाई कस्टमर को बोल रहा हूँ कि पहुँच गया हूँ, कॉल के दौरान आप आ जाए बाहर, तो बोलते हैं यार हॉस्पिटल की तरफ आ जाए, वालदा है ये वो। मैंने भाई मैं मजाक नहीं करा, सच में मैं आपकी लोकेशन पर पहुँच गया, आप लेके आ जाओ, फिर मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ आपकी लोकेशन पे। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करते हैं और उनके बाद इनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं, और ये हमारी 5th नंबर वाली राइड कंप्लीट हो जाएगी। और डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट कोई 1 किलोमीटर की होगी, कितना होगा, 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। 2 मिनट ये चेक करें, जब यहीं पे लोकेशन का वो शो नहीं कर रहा तो वहाँ पे कैसे आएगा, इस वजह से डिले करता है ये। फ़ोन अच्छा होगा तो ये भी अच्छा चलेगा, इसके लिए अब फ़ोन दूसरा अरेंज करना पड़ेगा। 1.6 किलोमीटर, बस ये आज इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये 5th नंबर वाली राइड भी कंप्लीट, ये ला के अपार्टमेंट में ड्रॉप किया है। 160 बिल बना, और भाई से जो रिसीवर 200, बाकी 40 रुपीज़ हमें टिप मिल चुकी है, और बाकी 40 रुपीज़ भी हैंगो ने भी ऐड कर दिए बोनस के। 1.5 किलोमीटर की राइड थी, ऑलमोस्ट कोई 1800 रुपये का हमारा काम हो चुका है। 520 का बोनस, अभी आने में एक राइड बाकी है। अब ये देखते हैं एक राइड कितनी देर तक आती है, क्योंकि टाइम और हो रहा है। अगर इधर अपार्टमेंट से मिल जाती है गुड है, नहीं तो फिर बाहर निकलते हैं, 10 मिनट में तक बैठते हैं, 10-15 मिनट आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो बस रोड की तरफ निकलेंगे, अपने घर की तरफ निकलेंगे, वहाँ से कोई छोटी राइड मिल गई तो कंटिन्यू करेंगे। ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये 1800 हो गया था, फिर ये कम कैसे हो गया, 1800 ही था ना मेरे ख्याल में। चलें वेट करते लास्ट राइड का, अब देखते कहाँ से आती है। जी तो अराइव कर दिया है, और इनको जो लेके जाना है वो हम चेक कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कोई 8 पॉइंट समथिंग का डिस्टेंस है। फेयर भी तकरीबन 400 समथिंग 380 मैंने देख लिया। वो आए थे, बोले कि हमारी आपकी कंफर्ट की कराई है, मैंने कंफर्ट नहीं है, मैंने के अंदर ही है। तो बस इनसे बात करते हैं, अगर ये बोलेंगे फेयर बढ़ाएंगे तो इनके AC में कर देंगे, नहीं तो विदाउट AC लेके चलेंगे। लाइव चल रही थी, यहाँ फ़ोन रखा हुआ था, इसी दौरान भाई आए, बैठे, सलाम दुआ हुई, फिर मुझे बोलते हैं भाई ये बस फैमिली आ रही तो ऑफ़ कर दीजिएगा। मैंने बस ये तो अभी वैसे ही ऑन किया हुआ है, मुझे अगर लड़के वगैरह होते तो शुगल मेला करते हुए चले जाते, लेकिन अभी लड़के नहीं है, फैमिली है, तो हम लाइफ को हमने एंड कर दिया। बस ये लास्ट राइड करें, उसके बाद घर की तरफ निकलेंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लास्ट राइड भी कंप्लीट। यार बड़ा ख़तरनाक सीन था, मतलब लोग भी अच्छे थे, रोड्स भी सही थे, लेकिन बहुत ही मतलब चढ़ाई 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 चढ़ाई। कुत्ते भाई साहब भौंक रहे हैं, बोलने के आप नहीं जाओ, हम अच्छे लगे हमें। थोड़ा नीचे की साइड उतर जाएं, फिलहाल चढ़ाई चढ़ाई है। सेफ प्लेस देके मैं क्लोजिंग करके शो करता हूँ मोमेंट आपको। जी तो फाइनली हमारी लास्ट राइड कंप्लीट हो गई है, और इनका जो बिल बना है तकरीबन 900 सॉरी, और इनका जो बिल बना है तकरीबन कोई 400 रुपये, और इनसे रिसीव होगा ऐसे करके इनको करते हैं कंप्लीट। अब यार घर की डेस्टिनेशन थोड़ी लंबी हो गई है, तकरीबन 6.5 किलोमीटर्स। अब जहाँ डिस्टेंस शो कर रहा था वहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आए, और 500 इन्होंने मुझे, जहाँ एक बंदे को उतारा भी था पीछे, तो उन्होंने 500 दिए थे, बोला था कि चेंज आप भाई को दे देना। और जिनको यहाँ ड्रॉप किया वो बोलने मसला नहीं है, आप चेंज रख लो, बस हमें थोड़ा ऊपर छोड़ दो। ऊपर यानी पूरा रास्ता चढ़ाई था, गाड़ी पहली गेयर दूसरी गेयर ही चलती रही, 5-10 मिनट का रास्ता था। खैर तो बस ला के ड्रॉप किया है, एक्सपीरियंस सही था। घर की तरफ की राइड थी, और लास्ट राइड घर की तरफ की भी नहीं, अंदर की तरफ की थी, लेकिन लास्ट राइड थी, इस वजह से ये राइड हमने कंप्लीट कर ली। और अर्निंग की बात की जाए तो अर्निंग हमारी जो हो चुकी है 2120 रुपये, 2120 की अर्निंग हो गई है, और 520 का आएगा बोनस। ये अभी भी रास्ता उतर ही रहा है। 2 मिनट में आपको शो कराता हूँ, थोड़ा सा ये रास्ता ध्यान से निकलने वाला है। ये मेरे ख्याल में इज्तिमा गाह से जो वापसी का रास्ता होता है ना, ये वो रास्ता है, कराची का इज्तिमा गाह जो होता है फरवरी में, बहुत बड़ा, वहाँ से जो वापसी आते हैं ना, चढ़ाई उतरते हैं, वही रास्ता है। अच्छा, अर्निंग की बात की जाए तो तकरीबन 2120 रुपये हमारी उसके यांगो में अर्निंग है, और तकरीबन 520 का आएगा बोनस। टोटल काम जो हो रहा है 2 मिनट यार, ये पंप पे गाड़ी साइड करूँ, ऐसे सेटिंग नहीं आ रही है, क्लोजिंग कर लूँ, उसके बाद फिर घर की तरफ निकलता है। और गाड़ी जो हमारी चल चुकी है 32 किलोमीटर, और तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर में हमने काम स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है हमारी। इस पर तकरीबन कोई 1.5 किलो गैस लगी होगी, तो 1.5 किलो के हिसाब से कितना बनता है मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ आपको। जी तो 1.5 किलो गैस के हिसाब से जो बन रहा है वो तकरीबन 330 रुपये, और 2650 में हम ये जो माइनस करते हैं तो तकरीबन कोई हिसाब किताब बन जाता है ये हमारा 2300 रुपये, 2320 रुपये, यानी समझो कि 2300 रुपये हमारी आज की बचत। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंजॉय करें, टूटी फूटी सड़कें एंजॉय करें। पूरी चढ़ाई थी, मैं आपको बता रहा था ना, तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट गाड़ी चढ़ती रही है, यहाँ भी चढ़ती रही है, फिर जब वहाँ भाई को छोड़ा वहाँ भी चढ़ती रही है,
और जो दूसरे वाले भाई थे जो बीच में रास्ते में उधर 4 बंदे ही थे, 2 लेडीज़ थी, 2 भाई थे, एक आगे बैठे थे, 3 पीछे बैठे थे। अब ये साइड पे जो है ना, यहाँ के पहले भाई को उतारा और फिर जो ऊपर जाके दूसरे भाई को उतारा। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।